सिटी है, देहाती क्षेत्र है, उस हिसाब से हम फीस औरों की अपेक्षा हम बहुत कम रखे हुए हैं। मात्र 350 रुपया से स्टार्ट है। जी अब है क्या, जो बहुत ऐसे भी गार्जियन हैं जी जो उनके पास पैसा नहीं है और वो चाहते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ाना, जी 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 तो वो क्या करते हैं, जो चुक्का जो होता है गुल्लक, जी जी उसमें जो है सो सिक्का वगैरह डाल के जी। वो जमा करते हैं और 1 महीना पर वो गुल्लक फोड़ते हैं जी जी। और वो रिजकी पूरा लेके हमको फीस जमा करते जी हैं। जी तो उनका ये देखना होता है जो उनका मनोबल क्या है, जी। जो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते जी हैं। जी जी दूसरी बात, अब जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, जी नहीं पढ़ा पाएंगे हम, जी जी लेकिन इच्छा है जो हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जी। तो उन लोगों के लिए क्या है, जो मतलब कुछ आरक्षण जो होता है, छूट, जी जी जी, वो देते हैं। छूट के तहत हम लोग जो है सो जी। फ्री में पढ़ाते हैं बच्चे, जो है सो जी। फ्री में पढ़ाते हैं बच्चे लोग। धन्यवाद सर। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रंजन सिंह है। अपना पूरा परिचय दें आप। मेरा घर मधुबनी के बगल में शंकुआर गांव पड़ता है। जी उसी गांव के अस्थाई निवासी हूँ मैं। जी और मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रिटायर किए। जी 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 और जैसे वो शिक्षा से जुड़े हुए थे तो उन्होंने ही विचार दिया जो तुम भी शिक्षा से जुड़ो। जी जी इसमें क्या होता है, जो बच्चों के प्रति कुछ सहानुभूति वगैरह ये भी मिलता है और फिर मतलब गांव के तरफ झुकाव इसलिए है जो बच्चे लोगों का पढ़ाई जो है सो गांव के तरफ सर ऐसा है थोड़ा कम रहता है। सर एक चीज़ बताइए कि स्कूल कितना दिन से चल रहा है ये? 2014 में स्थापना हुई थी इस स्कूल की। जी जी कितने स्ट्रेंथ है बच्चे का, लगभग फुल स्ट्रेंथ कितना होता है आपके स्कूल में? करीब नामांकित बच्चे 160 के करीब हैं। 160 जी। सर एक चीज़ बताइए कि कौन क्लास से कौन क्लास तक है? प्ले क्लास से लेके 8वीं तक है। जी आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है सर बच्चे के लिए? सुविधा अब जैसे गेम का है, जी गेम खेलने का, जी तो बच्चे लोगों का वो उसमें जैसे छोटे बच्चे हैं तो जी। उनको जो है सो कुछ प्ले क्लास के बच्चे हैं तो उनको खिलाते हुए जी सर। अपने आप को मतलब बच्चे को ये फील ना हो जो हम पढ़ रहे हैं और खेल भी रहे हैं, इस हिसाब से उसको पढ़ाते हुए एक साइकोलॉजिकल ढंग से आप इसका ये किए हैं कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल 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 खेल भी रहे हैं। जी सर। एक मनोवैज्ञानिक उसके मेंटल मानसिक ये दबाव नहीं पड़े। जी जी सर। मानसिक दबाव नहीं पड़ के वो ये करें, यही इसका आपका ये है। जी। एक चीज़ बताइए सर कि ये स्कूल सब तो बहुत मान लीजिए है, बड़ा बड़ा स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल सब हर एक जगह देश में, जिसका कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट तक गया है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें गार्जियन का, पब्लिक का, बच्चे का शोषण होता है। हाँ कि प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ किताब लो, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म लो, हमारे यहाँ जो कुछ ए से जेड तक सब हमारे यहाँ परचेज करो। और इन लोगों का मोनोपोली है। इस पर सर आप 4 लाइन बोलेंगे क्या? देखिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अनुसार निर्देश निकालना चाहिए जो सभी प्राइवेट स्कूल वाले लोग कुछ इस तरह करे जो अभिभावक पर भी बोझ न पड़े और स्कूल वाला पर भी बोझ न पड़े। जी ये दोनों। जी अब रही बात जो स्कूल से ही सारा चीज़ मिलता है जी तो वो
मिलने पर क्या होगा, आपका जो है सो मतलब गार्जियन लोगों के पास कुछ ज़्यादा लोड हो जाता है। जी, जी, जी। इस हिसाब से जी। तो मेरा ये कहना है, हर कोई अब चाहता है जो हम सरकारी स्कूल की अपेक्षा हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, जी। जबकि सरकारी स्कूल में भोजन, कपड़ा, साइकिल वगैरह सभी चीज़ मिलता है, लेकिन फिर भी गार्जियन का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ ही रहता है। हैं या मान लीजिए बाहर में कोई दिल्ली, पंजाब, भदोही इसी टाइप से नौकरी करता है, अपना भी परिवार चलाना मुश्किल होता है। उसके बच्चे का रहता है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल खुल गया, एडमिशन करवा जी, दो। जी, जी, तो सब जितना है सब सर्वाइव नहीं कर सकता है। जी, जी। तो उसमें मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं उस पर आप क्या कंसिडरेशन दे रहे देखिए, हैं? एक तो सबसे पहले हमारे स्कूल में फीस बहुत कम है। जी। मतलब जो लोकेलिटी है, देहाती क्षेत्र है, उस हिसाब से हम फीस औरों की अपेक्षा हम बहुत कम रखे हुए जी, हैं। जी। मात्र 350 रुपया से स्टार्ट है। जी। अब है क्या, जो बहुत ऐसे भी गार्जियन हैं जी। जो उनके पास पैसा नहीं है और वो चाहते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ाना, जी, जी, जी। तो वो क्या करते हैं, जो चुक्का जो होता है, गुल्लक, जी, जी। उसमें जो है सो सिक्का वगैरह डाल के जी। वो जमा करते हैं और 1 महीना पर वो गुल्लक फोड़ते हैं जी, जी। और वो रिजकी पूरा लेके हमको फीस जमा करते हैं। जी, जी, जी। तो उनका ये देखना होता है जो उनका मनोबल क्या जी, है, जी। जो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जी, जी, जी। दूसरी बात, अब जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जो हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, जी। नहीं पढ़ा पाएंगे हम, जी, जी। लेकिन इच्छा है जो हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जी। तो उन लोगों के लिए क्या है, जो मतलब कुछ आरक्षण जो होता है, छूट, जी, जी, वो छूट के तहत हम लोग जो है सो जी। फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों धन्यवाद सर। एक चीज़ बताइए सर, आप फिर पुनः एक बार अपना नाम है। को। मेरा नाम प्रिय रंजन सिंह जी, हुआ। जी। स्कूल का नाम है? स्कूल का नाम ओरिएंटल एकेडमी हुआ। जगह भेजा है, जिला मधुबनी, दरभंगा? नहीं, जिला मधुबनी है। जिला मधुबनी। हाँ, और मैं यहाँ का संचालक हूँ। भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य और मगध के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षक और शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति में श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का कुशलता पूर्वक निर्माण करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये उस शिक्षक और शिक्षा की विफलता है, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रभाव से शून्य व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं होगा। इस प्रकार वह ना तो समाज की भलाई कर पाएगा और न ही अपने देश और देशवासियों का। अगर व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना आराधना में आस्था नहीं रही तो उसके जीवन में वासना, भोग एवं उपभोग के अन्य मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधना ही होगा और वह सूत्र राष्ट्रीय चरित्र और भारत भावना ही हो सकता है। 23 जून 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की एक बहस में विलियम विल्बरफोर्स नामक एक अंग्रेज सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए गए गहन सर्वेक्षणों के आधार पर अपने 3 घंटे 30 मिनट के भाषण में बताया कि अभी भारत की आमदनी दुनिया की कुल आमदनी का 27% है, निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 33% है और उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 43% है। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना भाषण दिया। संपूर्ण भारत में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। भारत में लगभग 7,32,000 रेवेन्यू गांव हैं और यहाँ के हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल है। इस प्रकार भारत के विभिन्न इलाकों में साक्षरता का स्तर कम से कम 82% और अधिकतम 100% है, जबकि ब्रिटेन में अभी साक्षरता मात्र 17% के लगभग है। भारत के इन गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के रूप में वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान इस प्रकार कुल 18 विषय पर है पढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, सर्जरी और औषधि विज्ञान इन दोनों विषयों को पढ़ाया जाता है। कारीगरी के अंतर्गत 18 विषय की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें लोहे, मिट्टी, बांस, सोने, लकड़ी इत्यादि का कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की संपत्ति एवं समृद्धि का राज इनकी गुरुकुलय व्यवस्था है। अगर भारत को गुलाम बनाना है और इन पर राज करना है तो सर्वप्रथम भारत की समृद्धि को नष्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त एवं नष्ट करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा।
क्योंकि भारत की समृद्धि और विकास का आधार यहाँ की श्रेष्ठतम गुरुकुलीय व्यवस्था है। मैकाले के इस भाषण के पश्चात भारत में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को गैर कानूनी और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी और भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के काल तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न वही है और इसकी भाषा भी अंग्रेजियत के स्वरूप को लिए हुए है। जबकि महाशक्तियों को टक्कर देता जापान ने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक कि अपने सारे रिसर्च की भाषा जापानीज मुख्य भाषा और राजभाषा है। वहीं इस्राएल ने भी अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू को ही रखा है। जबकि हम भारतवासी नकल के लिए बिना अक्ल लगाए अंधानुकरण करने में ही परेशान हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य एवं सत्य है कि किसी भी देश में मूल शोध और रिसर्च सबसे बेहतर तरीके से वहाँ की मातृभाषा में ही हो सकती है। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे।